हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal to BC so that फर्स्ट पार्ट है इसका कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे हमें ABCD ये एक ट्रेपेजियम है जिसके AB साइड जो है वो CD साइड के पैरेलल है और AD साइड BC साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि AD साइड इस BC साइड के इक्वल है और AB पैरेलल है CD साइड के। तो हमें गिवन है, पहले नोट कर लेते हैं। AB ये पैरेलल है CD साइड के, AD ये इक्वल है BC साइड के। तो प्रूफ करना है कि ये एंगल A जो है ये एंगल B के इक्वल है। फिगर में हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसा कि AB लाइन को आगे एक्सटेंड किया है E पॉइंट तक और AD के पैरेलल में C पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है E पॉइंट तक लाइन को। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा CE है ये पैरेलल है AD के। CE ये पैरेलल है AD लाइन के। हमें जो गिवन है कि AB ये पैरेलल है CD के और AB को ही हमने आगे E पॉइंट तक एक्सटेंड किया है, तो हम कह सकते हैं कि AE भी पैरेलल होगा CD के या DC के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AE ये पैरेलल है DC के और ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। AD जो है ये हमारा EC के भी पैरेलल है क्योंकि इसे हमने पैरेलल ड्रॉ किया है। तो AD ये भी पैरेलल है CE साइड के और ये भी है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। AD ये इक्वल होगा CE के। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। AD ये इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। AD ये इक्वल है BC के, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं। अब EC ये इक्वल होगा BC के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देख सकते हैं कि AD ये CE के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि BC ये हमारा जो इक्वल होगा ये CE के इक्वल होगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ट्रायंगल CBE इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल CBE यहाँ पे हमारा CE BC के इक्वल है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसको अगर हम एंगल 1 बोलते हैं और इसको एंगल 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि साइड अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। कि हमारा EC ये इक्वल है
बी सी के एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसका रीजन होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड आर इक्वल कि ए ई लाइन पर ये जो बी पॉइंट पर एंगल 1 ए बी सी ये एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये और लीनियर पेयर एंगल आपस में 180 डिग्री के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल बी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और ये लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंगल 2 प्लस एंगल ए, इनकी भी वैल्यू 180 डिग्री होगी, और ये ए ई लाइन पर को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। को एंगल 1 प्लस एंगल बी ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल ए के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है, तो राइट साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिखते हैं और एंगल ए के, तो ये लेफ्ट साइड का 1 राइट साइड के 1 से कैंसिल हो जाएगा। कहते हैं कि एंगल बी की वैल्यू ये इक्वल होगी एंगल ए के। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल सी की वैल्यू इस एंगल डी के इक्वल है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ए बी पैरेलल है सी डी के, और अगर इसे हम बी सी को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो एंगल सी और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन होगा ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी भी को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री होगा, और इसका भी रीजन होगा कि ये भी को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री तथा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो इन दोनों के राइट साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल डी के। अब यहाँ पर इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए के है, तो यहाँ बी की जगह हम एंगल ए लिखते हैं, प्लस एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल डी के। अब एंगल ए लेफ्ट साइड का राइट साइड के एंगल ए से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल डी के। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। अब यहाँ पे हम फिगर में ए को सी से ज्वाइंट कर दे रहे हैं डॉटेड लाइन से, और बी को डी से डॉटेड लाइन से ज्वाइंट कर रहे हैं। तो अब हमारा यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी
ये ट्रायंगल बना और BAD ये ट्रायंगल बना। इन दोनों ट्रायंगल को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD में AB साइड जो है ये दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि AB ये इक्वल होगा BA के, और इसका रीजन होगा कि ये कॉमन है। ट्रायंगल ABC में BC साइड जो है हमारा ट्रायंगल BAD के AD साइड के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। इस ट्रायंगल में BC ये इक्वल होगा AD के, और ये चीज हमें गिवन है। ट्रायंगल BAD का एंगल A ट्रायंगल ABC के एंगल B के इक्वल होगा, क्योंकि ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो ABC ट्रायंगल का एंगल B ये इक्वल होगा BAD का एंगल A के, और इसका रीजन होगा ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है ये। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं साइड साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD के, और ये जो होगा साइड एंगल साइड, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो हमारा फोर्थ पार्ट है कि डायगोनल AC ये इक्वल है डायगोनल BD के, यानी AC ये इक्वल है BD के। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं AC और BD ये आपस में इक्वल होंगे बाई CP/CT रूल के द्वारा। ये हमारा जो डायगोनल AC है ये इक्वल होगा डायगोनल BD के, और ये होगा CP/CT रूल के द्वारा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया, यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।